MG वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन। कई बार ये लाइन हम सुन चुके हैं और हम आपको आज MG का वर्क प्लेस यानी कि MG हम पहुंच चुके हैं हालोल और ये वर्क प्लेस हम आपको दिखाने वाले हैं। थोड़ा बहुत सही, बातें बहुत ज़्यादा होने वाली हैं, तो चलिए मेरे साथ वॉक एंड टॉक मैराथन विद गायत्री, दैट्स मी। चलिए मेरे साथ MG की किस तरह से गाड़ियाँ बनती हैं और किस तरह से आप तक ये गाड़ियाँ पहुँचती है, जिसमें हम सब ड्राइव करते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ की जर्नी को MG की कार के साथ में। पहले तो हमें ये बताएं कि इंडिया में अगर बात करें MG की और वर्ल्ड में, तो इसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। See, MG is like a UK brand, and MG, as you know, as we all know, that William Morris is a MG founder who started this company in 1920s, and later on SAIC overtook this company and they became the owner of the company. And this is the only one plant of MG in India where we produce our flagship model Hector from this plant. किस तरह से यहाँ प्रोडक्शन की अगर बात करें तो कैसे होता है और कितने डिपार्टमेंट में कितने लोग यहाँ काम करते हैं? प्लांट में करीब, इस प्लांट में MG हेक्टर जो हालोल प्लांट में जहाँ पर हम लोग हैं, करीब 1200 टोटल एम्प्लॉयज़ हैं जो कि प्लांट में काम करते हैं, वेरियस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। हम लोग प्रोडक्शन की अगर बात करें तो हम लोग वी हैव अ प्रेस शॉप, वी हैव अ बॉडी शॉप, वी हैव अ पेंट एंड असेंबली। दिस इज अ कंप्लीट असेंबली प्लांट ऑफ MG वेयर वी असेंबल हेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेस शॉप। असेंबल प्लांट की बात छेड़ ही दी है रवि सर, तो हम लोग क्यों ना वहाँ चलते चलते जाएं, क्योंकि इस शो का नाम ही हमने ऐसे कुछ दे दिया है कि वॉक एंड टॉक मैराथन विद गायत्री। मैराथन में जैसे MG जुड़ा हुआ है कई समय से, आप कितना रन करते हैं और आपके अनुभव वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन, MG वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन जैसे हम बोलते रहते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा और आप कितना रन करते हैं? मेरा बहुत ही terrific experience of mine with Vadodara Marathon. Last year I ran and MG, I was lucky enough to run with my family, entire thing. We at MG believe healthy mind can deliver healthy goods as well. So we in MG believes in a people and community as well. And with this marathon, we also feel in MG we are associated with community, and we want to give back community something which we made from this particular place, because this is our hometown, our home place, Gujarat and Vadodara, and that is why we want to be associated for long number of years with Vadodara Marathon. बिल्कुल सही बताया। मैं यहाँ एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि MG का प्लांट यहाँ जब बन रहा था, यानी शुरू भी नहीं हुआ था, और आप लोगों ने वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन के साथ में एसोसिएशन किया, और जैसे रवि जी बता रहे हैं कि सोसाइटी जो हमें दे रही है उसमें कुछ रिटर्न देने की कोशिश MG कर रहा है, और साथ साथ में MG ये भी सोचता है कि उनके जो एम्प्लॉई हैं वो हेल्दी रहें और फिट रहें, इसीलिए वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन के साथ में MG जुड़ा हुआ है। तो ये बस यही कोशिश है हमारी कि MG मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में हालोल के इस प्रोडक्शन में हम पहुँचे हैं। हालोल की ये इंडस्ट्री जो है वो वडोदरा से बहुत ही नज़दीक है, मगर वडोदरा के ऐसे कई लोग होंगे जो इसके बारे में नहीं जान रहे होंगे, और हम इसीलिए आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। रवि जी, जैसे अभी हमने प्रोडक्शन के बारे में थोड़ी सी बात की, तो रोज़ाना यहाँ कितनी कार बनती है? आपने मॉडल तो बता दिया, हेक्टर है ना, कितनी कार यहाँ बनती है? देखिए, यहाँ पर रोजाना हम लोग करीब 135-135 कार्स बनाते हैं डेली बेस पर, एंड एज ऑफ नाउ, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वी आर मेकिंग हेक्टर इज आवर मॉडल एज ऑफ नाउ व्हिच वी आर मेकिंग, एंड दैट्स द डिटेल्स अबाउट इट। 135 कार बनती है रोज़, यानी उसको कितना समय लगता है कि हफ्ते में इतने दिन में ये कार ख़त्म करनी है बनाकर? देखिए, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो प्रोडक्शन शुरू होता है वो प्रेस शॉप से शुरू होता है, तो प्रेस से करीब यहाँ तक जहाँ पर हम लोग खड़े हैं बनने में करीब आप मान लें कि 2.5 से 3 दिन का समय लगता है। 2.5 से 3 दिन का एक कार बनने में लगता है? हाँ, एक कार बनने में, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेस शॉप। कितने लोग इस प्रोडक्शन में जुड़े हुए हैं? करीब इस प्रोडक्शन को करने में 950 लोग जुड़े हुए हैं, जो कि खाली प्रोडक्शन में बिलोंग करते हैं, जो कि मिलकर 950 लोग आप मान सकते हैं जो कि मिलकर इस कार को बनाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेस टू द असेंबली जहाँ पर हम इस समय खड़े हैं। इतना खूबसूरत कार, ऐसा लग रहा है कि
जर्नी शुरू कर ही देते हैं, बट हमारी जो जर्नी है ना वो यहीं इतनी प्रेमाइसिस में ही होने वाली है। कार में बैठकर जर्नी करना अभी मुमकिन नहीं है। रवि जी, यहाँ जैसे मैंने कहा बहुत ही खूबसूरत कलर है, बहुत खूबसूरत मॉडल है ये। यहाँ एक नंबर लिखा हुआ है, ये क्या है नंबर? जब प्रोडक्शन के बाद में कार बाहर आती है तो ये नंबर का क्या सेंस बनता है? देखिए, ये नंबर किसी भी असेंबली शॉप के अंदर ये सीक्वेंस नंबर होते हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनल प्रोडक्शन सिस्टम के लिए कि कौन सा सीक्वेंस नंबर का कार कहाँ पर है। तो ये सीक्वेंस नंबर को दर्शाता है और ये इसी के हिसाब से हमारे पूरे सिस्टम गवर्न होते हैं, सिस्टम प्रोडक्शन सिस्टम गवर्न होते हैं। हमारा सिस्टम कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है जिसके अंदर MES और बाकी सारे सिस्टम है। सो ये नंबर एक असेंबली सीक्वेंस नंबर को दर्शाता है, जैसे मैंने कहा। असेंबली सीक्वेंस नंबर है ये। और यहाँ पीछे 5F प्रोसेस जो लिखा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे दर्शाया गया है। 5F प्रोसेस के बारे में कुछ बताएं। देखिए, किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए 5F मीन्स फॉर अस इट्स लाइक we want to be focusing on our issues, right? We want to make sure that our customer gets a zero defect product, right? So there are issues on any system. There will be issues. 5F is a system by which we resolve our issues, right? As you can see on the board, 5F says find, focus, fast, fix and feedback. That is the meaning of 5F. So this is how we discuss on this. There's a 5F boards where we do meetings, where we become a cross-functional team. We discuss among us, and then we try to resolve all those issues which comes on day-to-day life of making cars as of now MG Hector in front of you. यहाँ इतना अट्रैक्टिव एक कलर मुझे दिख रहा है। ये ना प्योर रेड है और ना ही मरून है, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही खूबसूरत ये कलर लग रहा है। तो कलर्स के बारे में आप लोगों का क्या रुझान होता है, किस तरह सेलेक्ट होता है, क्या उसके पीछे क्या कुछ कहानी होती है? देखिए गायत्री जी, जैसा आपने कहा, कलर एक बहुत बड़ी चॉइस है किसी भी कस्टमर के लिए। एंड दिस इज, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, दिस आर सिग्नेचर कलर, this is our signature color. If you could have seen all the advertisement of ours, this is the red color and this is a very famous color as of now in our customers. This is called glaze red. Color comes in automobiles since very late, since we started building automobiles. Color has got a specific, color has got a tremendous role in any car, in any automobile, right? So we do a lot of research before coming out to the customers what color we must launch, right? So as I said about this color, there's a very special color. This contains special pigments and this is not a normal color what you see on the road. If you see this color on sunlight, you will see a sparkling defect. This is a very vibrant color. There's a very wet look of this color. This makes it separate, and for doing this we have a special processes in our paint shop where we do this sort of a color with different combination of base coats, and then this color comes out with a fine, you can see a fine clear layer on top of it, which makes this color very unique for Indian customers. लास्ट में फिटनेस, हेल्थ और मैराथन रन, वो सबको जोड़ता हुआ जो कलर निखर कर आता है, वो क्या है आपके लिए? लास्ट में क्या मैसेज देंगे लोगों को? देखिए, कलर, I mean that's a color of green color. That's a green color what I want to give message to everybody. And with marathon and with all those things, we must also make our job to conserve resources, make something for community, and run Vadodara. Vadodara is a great city, and run for health, run for everything, and make sure that we stay healthy with lots of excitement going to come up in future as well. Thank you so much. Thank you. और अब हमारे साथ में जुड़े हैं IT डायरेक्टर मनीष पटेल जी, और मनीष पटेल बहुत ही क्रिएटिव, इनोवेटिव यहाँ काम करते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो MG के 4 कोर पिलर्स हैं, जी सर, innovation is one of the core pillars, right? Yeah. And when we were deciding on the product which is supposed to be launched for India, we said it has to be disruptive. Yeah. And disruptive in the sense of creating a more technologically savvy product, right? So that's where we came up with the word innovation. Yeah. So जो MG Hector में जी हम अपने कस्टमर को देते हैं, जी हम उसको ट्रेडिशनली ये नहीं बोलते हैं कि इट इज़ अ कनेक्टेड कार। कनेक्टेड एक बड़ी कॉमन एक्रोनिम होता है, जी। हम उसको बोलते हैं कि इट इज़ अ इंटरनेट कार, राइट? सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू फ्रॉम अ इनोवेशन पर्सपेक्टिव इज टू रेप्लिकेट द फंक्शनैलिटीज ऑफ अ सेल फोन ऑफ अ कस्टमर
and try and provide those on his vehicle, right? So for that, we have a lot of technology partners with us who help us to create the overall ecosystem under the umbrella of innovation and who help us put the solution together. Okay. And that is what we do from an innovation perspective. And I'm very proud to say also that Hector is the first internet car in India, okay, from a technology perspective. Okay. So this technology has not been yet deployed when we launched our vehicle in the market. 1924 और ये जो स्क्रीन पर है ना जो कार आप देख रहे हैं बहुत ही डिफरेंट और फिर ईयरली हर कुछ सालों बाद इसमें जो बदलाव आया जो इनोवेशंस हुए उसके बारे में हम बात करेंगे अगेन मनीष जी से। मनीष जी प्लीज़ आप आ जाएं। और 1924 से ये एमजी की जर्नी शुरू हुई और यहाँ जिस तरह जर्नी को दर्शाया गया है और जर्नी के साथ साथ में जैसे जैसे गाड़ियाँ बनती गई ना उसके फोटोग्राफ्स के साथ में जर्नी जानते हैं क्या कहेंगे मनीष जी? So जब 1924 में फर्स्ट व्हीकल लॉन्च हुआ, राइट? सो फ्रॉम अ प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव आई विल जस्ट टेक वन एग्जांपल, इसमें रेडियो नहीं था, राइट? And when we moved to 1945, the first vehicle would have had a radio in it. So innovation starts from that point, right? So radio आ गया, radio traditional radio था, no cassettes in it, right? उसके बाद हम लोग आए next year में जो 1959 के आसपास है, that time the cassette age started, right? And that's where the next innovation from a radio to the cassette matured up, right? Then came the year 2011. Now cassettes were slowly getting diminished and the drive of the CD drive or the pen drives used to come into picture, right? तो यहाँ पे ये innovation आया. Now if we go in year 2014, right? And that's when we actually started working on the Hector. I mean not on the Hector but on a particular vehicle. That's when we started working on the connectivity part, right? So connectivity, now we said we don't want radio inside. I mean we want radio and also USB but in a very innovative way, right? तो हमने center screen दे दिया which is a touch kind of a screen in the Hector, right? Which does all your controls from voice recognition perspective. So what you speak, it controls on your screen. So you don't physically have to even touch the knobs on the vehicle, right? तो ये एक इनोवेशन था कि ट्रेडिशनली आप एयर कंडीशनिंग के लिए नॉब्स घुमाते हैं, फैन स्पीड हाई करने के लिए, कम करने के लिए, टेम्परेचर ऊपर नीचे करने के लिए। इस गाड़ी में नॉब्स नहीं मिलेंगे, आपको टच स्क्रीन मिलता है और आप वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं इसको। सो दैट इज द काइंड ऑफ इनोवेशन वी ब्रिंग फ्रॉम अ प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, right? And then I already alluded on the connectivity part. So this vehicle is completely connected to internet. So a lot of information we share with the customer. There are applications that the customer can use while he is driving. There are things that we don't allow the customers to do from a regulatory perspective. But that is what innovation right now is about. And we will take the next step of doing it in our future products also to provide more innovations into the product. And again, the aim is to make sure that a customer forgets his cell phone inside the vehicle. So he should be able to do what he can with the help of the vehicle by not using his cell phone. That's what we are trying to do from an innovation perspective. और क्या बताएंगे सर और इनोवेशन के बारे में अगर हम जानना चाहें कि ये हालोल प्लांट जो है वो वडोदरा के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव प्लांट है। जैसे आज हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर विज़िट इसीलिए ही की है कि कहीं ना कहीं हमारी जो क्यूरियोसिटी है ना वो थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि एमजी को हम सुनते आए हैं इतने टाइम से कि एमजी वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन, तो सोचा कि चलो ना एमजी को दिखाई दे आप लोगों को, और इसीलिए हम पहुँचे हैं। लास्ट में इनोवेशन के बारे में और एमजी के बारे में क्या कहेंगे हमारे दर्शकों? सो इनोवेशन अगेन हम लोग जो करते हैं इट इज़ नॉट लिमिटेड विद इन एमजी. So we have tie-ups with our technology partners which provide us the overall solution. So we tend to take a lot of ideas from them as well and their employees because they are into technology, right? What we also do are technological events, and one example is when we did an hackathon in Navrashna University, right?
And that's where we picked up ideas as to what can we do more from a technology perspective inside our vehicle, right? And those ideas that we take, good ideas that we filter out, and then we try and see how fast they can be implemented into our vehicle. Again, this could be product features, this could be product safety related, or purely innovation also, which nobody has thought about it, nobody has implemented it, and we would be the first ones to do it. थैंक यू सो मच बात करने के Pleasure. लिए। Thank किसी भी कंपनी में सबसे अहम भूमिका जिनकी होती है वो होती है एचआर की, और एचआर डायरेक्टर मिस्टर यशविंदर पटियाल हमारे साथ में जुड़े हैं। उनसे हम बात करेंगे कि एमजी के जो कंपनी कल्चर के बारे में वो बताने वाले हैं। तो कल्चर के बारे में बताइए, पूरे कंपनी का कैसा कल्चर है, किस तरह से वर्क करते हैं? बिल्कुल सही गायत्री जी, आपने कहा कि कंपनी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा कल्चर कैसे रहे। जी जी और हम जब अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहे थे, जी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि ये हम खुद सोचें कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपने कंपनी में देखना चाहते हैं, जी। कौन सी चीज़ें हैं हम नहीं देखना चाहते हैं। पूरी लीडरशिप टीम ने इसके ऊपर बड़े विस्तार से चर्चा की, डिस्कशंस किए और व्यूज़ लिए। एंड हमने ये सोचा कि दो चीज़ें देखी जाएं, क्या अच्छा हमने करना है और क्या हमें नहीं करना है। जी और इसी से शुरुआत हुई हमारे कल्चरल प्रायोरिटीज़ का सेटअप करने की। ओके ओके हम अपनी लैंग्वेज में इसे कहते हैं स्पीड। ओके नाउ स्पीड, लोग सोचते हैं कि क्या वो तेज़ गति से चलना है? हाँ। बिल्कुल नहीं। स्पीड यानी स्पीड की बात आती है ना, तो कोई भी मोटर कंपनी की बात हो ना, तो बोले वो उनकी कार की रफ्तार की ही बात सोचते होंगे, ऐसा कहीं ना कहीं आ जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और कार कंपनी थी तो हमें ये भी देखना था कि लोग ये ना समझें कि आप रफ्तार से चल रहे हो, क्योंकि आपको सिर्फ रफ्तार नहीं देखनी है, आपको देखना है कल्चर के बारे में। तो हमारे ये जो स्पीड कल्चर है, इसके एक एक शब्द का अपने आप में एक बहुत बड़ा मीनिंग है। एस यानी कि स्टार्टअप। हम एक नई कंपनी है, हमें वो स्टार्टअप कल्चर लाना है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, हेल्प करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले कि कोई हेल्प मांगे, सामने से वॉलंटियर करके हेल्प करें। यही एक स्टार्टअप में होता है कि मैं रुकूंगा नहीं किसी की हेल्प करने के लिए। दूसरी बात, मैं सीखता रहूँगा या मैं सीखती रहूँगी। हाँ जी दूसरा पी आ गया, पैशन। वो अंदर से होना चाहिए। ओके आपके अंदर पैशन है, हम सब में पैशन है, हमें कामयाब होना है। तो इसके लिए हमने पी में पैशन, ई में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हम सब जगह बात करते हैं, ब्यूरोक्रेसी बढ़ गई है कंपनियों में, प्राइवेट सेक्टर में भी ब्यूरोक्रेसी की बात आती है। सो हमने बोला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी जी दूसरा ई आ गया एग्जीक्यूशन। जो भी टास्क लेते हैं आप पूरा उसे एग्जीक्यूट कीजिए। डी इज डाइवर्सिटी। जी डाइवर्सिटी में हम एक बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हैं। जी जी एक तो डाइवर्सिटी का मतलब है कि अलग अलग थॉट प्रोसेस आए। जी, हम जी। डाइवर्सिटी कंपनी में रखते हैं। अलग अलग कंपनियों से एक्सपीरियंस के साथ लोग आए हैं, अलग अलग पढ़ाई लिखाई करके। कोई इंजीनियरिंग किया हुआ है, कोई MBA किया हुआ है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, किसी का एक्सपीरियंस 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जेंडर डाइवर्सिटी। जी, मैं उसी मुद्दे पर आने वाली थी, क्योंकि रवि जी ने बार बार जिक्र किया है जेंडर डाइवर्सिटी का। और मैं यहाँ एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि सिक्योरिटी ऑफिस से लेकर एडमिन, रिसेप्शन और अंदर, जब हम एडमिन से अंदर जब गए तो ज़्यादातर मुझे महिलाएं यानी फीमेल वर्कर यहाँ नज़र आई। तो जेंडर डाइवर्सिटी की बात इसीलिए बार बार जिक्र कर रहे थे रवि जी, तो उसका कुछ और डिटेल में हमें कुछ बताएं सर, कि ये जो कल्चर है वो आपने वाकई बहुत अच्छा तैयार किया है। हाँ जी गायत्री जी, तो हमारे MD मिस्टर राजीव छाबा, इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास था कि हम जब इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री के बारे में जब भी सोचते हैं, ख्याल आता है कि लड़के काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या लड़कियां काम नहीं कर सकती? आज हम पुलिस में देखें, हम डिफेंस सर्विसेज में देखें, सब जगह लड़कियां हैं। हम अपनी कंपनी में क्यों नहीं लड़कियों को अपॉर्चुनिटी दें? यही सोच करके हमने कहा कि यस, हम ये काम करेंगे। हम HR डिपार्टमेंट ने सभी डिपार्टमेंट्स के साथ मिल करके ये डिसाइड किया कि जहाँ जहाँ पॉसिबल है हम अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। बट जब हमने प्लान सेटअप किया, एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम 30% का फिगर कैसे अचीव करेंगे। जी 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 पूरे HR डिपार्टमेंट ने काफ़ी मेहनत की। हम अलग अलग गांव में गए, वहाँ पर लड़कियों के पेरेंट्स से मिले, सरपंचों से मिले, बाकी पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनसे मिले कि हम एक प्लान सेटअप कर रहे हैं, यहाँ पर हमें लड़कियाँ
को एम्प्लॉयमेंट देनी है, बट इंडस्ट्री में लड़कियां नॉर्मली काम नहीं करती हैं यहाँ पर। हमने विजिट्स अरेंज कराए, काफ़ी सारी लड़कियों के पेरेंट्स प्लांट में आए, हमने उन्हें प्लांट दिखाया कि देखिए ये वो जगह है जहाँ लड़कियाँ काम करेंगी, हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे। जो फर्स्ट बैच ज्वाइन किया था, मुझे याद है जब ट्रेनिंग चल रही थी तब भी उनके पेरेंट्स को बुलाया कि देखिए किस तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है, कि कोई ये ना समझे कि अच्छा प्लांट में आ गए अब क्या ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं, ट्रेनिंग दी और इससे पूरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता गया। तो जो हमें सपोर्ट गवर्नमेंट मशीनरी से मिला यहाँ पर पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में, जो सपोर्ट हमें उनके पेरेंट्स से मिला, उसकी बदौलत एक बार जब लड़कियाँ यहाँ ट्रेन आकर के बाहर बताने लगे कि नहीं यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, सिक्योर प्लेस है, हम काम करते हैं, हमें जो नहीं आता है वो सिखाया जाता है, इससे अपने आप हमारी वर्बल पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और हमने ये 30% डाइवर्सिटी तक पहुँचे हैं। और ये शुरुआत है, मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ शुरुआत है। 30% हम आज हैं। आई थिंक आप किसी को भी पूछेंगे कि क्या आप सेटिस्फाइड हैं 30%, तो हमारा बोलना होगा कि नहीं, नेचर का जो रूल है दैट इज़ 50-50 बैलेंस। लेट अस टारगेट एट गेटिंग दैट बैलेंस अप्रोप्रिएट। इट विल बी 50-50 बैलेंस, जहाँ पर पहुँचने के बाद हमें लगा कि हाँ जी हमने ये अपना जो टारगेट है, एक मिशन जो उठाया था कि येस दिस विल बी अ ट्रू डाइवर्स प्लेस, उसको हम अचीव कर रहे हैं। वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन के बारे में भी आपसे बात करने वाले हैं, तो आखिर में वीएम एमजी वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन, आप लोग उसके साथ में एसोसिएट हो कई समय से, तो क्या कहेंगे वडोदरा इंटरनेशल मैराथन के बारे में लास्ट में? सो वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन से हम लगभग 3 साल से एसोसिएटेड हैं और हमारे जो एक वन ऑफ द कोर पिलर है दैट इज़ अबाउट पीपल एंड कम्युनिटीज़। जी, लोगों को साथ में लाना, कम्युनिटीज़ को साथ में लाना और आगे एक साथ चलना। वडोदरा मैराथन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ये वाले पिलर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखता हूं। 1 लाख से, मुझे उम्मीद है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इतनी बड़ी कम्युनिटी स्ट्रेंथ हमारी आ रही है रनर्स की, मैराथन रनर्स की। हम सब इकट्ठा आएंगे फिटनेस के लिए, एक पर्पस के लिए, एंड आई एम श्योर जो हमारा मोटो है वो अचीव होगा। वडोदरा मैराथन एक बहुत ही अच्छे एम के साथ चल रहा है ऑफ कीपिंग पीपल फिट एंड विथ एमजी टुगेदर आई एम श्योर दिस जर्नी इज जस्ट बिगन एंड विल टेक इट फॉरवर्ड। यशविंदर पटियाल जी ने जो बात की जेंडर इक्वालिटी की, और उसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है एमजी। और अब मेरे साथ में जुड़ी है मौसम। मौसम एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाली है। जो मेरे पीछे आप जो पोस्टर देख रहे हैं, ड्राइव हर बैक, बहुत ही ये सुनकर ऐसा लग रहा है ना कि कितना डिफरेंट और बहुत ही इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले तो बताओ मौसम कि है एक्चुअली ये क्या ड्राइव हर बैक? Gayatri, actually diversity is one of the key pillar at MG, along with community, innovation and experiences, right? And we are very proud to say that we are 32% gender diverse organization, which is very rare and unique in automotive segment. So हम लोग बहुत सारे initiatives और activities करते रहते हैं जो हमारे brand को resonate करे, जो हमारे culture and core values को resonate करें. Drive Her Back is one of the campaign that we are running, and it is for the women जो career break पे है for what so reasons, you know, it could be maternity, mobility or marriage, but जो कि करना चाहती है, काम पे आना चाहती है, and they do not get opportunity to do it. So this program is a returnship program for 1 year. एंड 1 साल में उनको यहाँ पे हम लाएंगे जो भी पैशनेट है, जो भी कहीं भी कोई भी फंक्शन डिपार्टमेंट में सेट हो रही है, उनको यहाँ पे लाएंगे। 1 साल तक उनका ओरिएंटेशन, डिफरेंट फंक्शंस में वो काम करेंगी, एंड 1 साल में जब वो निकलेंगी, जब उनका पीरियड ख़त्म होगा, अगर हमारे पास पोजीशन होंगी और वो फिट होती है हमारे कल्चर में, तो वी विल एब्जॉर्ब देम। इफ़ नॉट, तो उनका एम्प्लॉयबिलिटी इतना हाई हो जाएगा कि मार्केट में अगर वो वापस मेन स्ट्रीम में जाना चाहती है तो दे कैन ईजिली गो देयर। किस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी उनको? जैसे आप कह रही हैं कि लाएंगे 1 साल में उनको तैयार किया जाएगा, किस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी? तो पहले तो बिकॉज दे आर आउट ऑफ द द मेन सेगमेंट, तो उनको बेसिक ट्रेनिंग्स लाइक
ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, टूल्स क्या यूज़ करते हैं, आईटी टूल्स क्या यूज़ करते हैं। फिर हम उनको मेंटरिंग करेंगे बिकॉज दे हैव चैलेंजेस। आफ्टर अ ब्रेक they are coming, they lose confidence whether I'll be able to do it or not. So उनको mentoring करेंगे, coaching करेंगे, उनका soft skill behavior trainings देंगे हम लोग। Also we are planning कि उनको जो भी functions में वो deploy होंगे functional training दें, and there will be a mentor who will be assigned, who will be coaching, guiding them कि उनको कहाँ पे जाना है during that 1 year period. दैट्स ग्रेट, बहुत ही अच्छा आइडिया है। अब बात करते हैं वडोदरा मैराथन के बारे में। तो एमजी जुड़ा हुआ है पिछले 3 साल से, तो वडोदरा मैराथन में आप भी पार्टिसिपेट करती हैं क्या? ऑफ कोर्स। सो मैं 2 साल से कर रही हूँ। इनिशियली बिफोर दैट आई यूज़ टू रन 5 किलोमीटर्स। 2 साल से मैं 10 किलोमीटर्स रन कर रही हूँ, एंड इस साल भी आई एम प्लानिंग टू रन फॉर 10K। दैट्स ग्रेट। क्या तैयारियां हो रही हैं, और क्योंकि आप एचआर डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हैं तो टीम मेंबर्स को कैसे तैयार करती हैं? So हमारे यहाँ MG is a young crowd, you know, we have energetic, enthusiastic crowd, and they are always health is something that is always ahead to us. तो जब भी रजिस्ट्रेशन चालू होता है, दिस ईयर वी आर क्रॉसिंग 1300 विद फैमिलीज। सो MG मेंबर्स विद फैमिली अलॉन्ग विद families we have crossed 1300 registrations which is quite huge। तो इसमें दिख जाता है कि कितना enthusiasm है टीम के साथ। we also every Sunday we go for practice। वहाँ बहुत सारे टीम members जो कि every day they don't get time and opportunity to run and work out, तो वो Sunday को 1 घंटा वहाँ पे आते हैं ग्राउंड पे, and we do workouts and running over there as well। दैट्स ग्रेट, ऑल द वेरी बेस्ट मौसम। थैंक यू, प्लेजर। थैंक यू बात करने के लिए। सो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट की कार जब एमजी बना रहा है, तो महिलाओं के लिए इतना यूनिक कॉन्सेप्ट भी लेकर आया है। जिन्होंने ब्रेक लिया है अपने करियर से, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और स्पेशली हालोल के आसपास की महिलाएं आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा जुड़ सकती हैं। सो बस इसी तरह वडोदरा मैराथन की तैयारियां चल रही है, और हम लोग भी इसी तरह आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहे हैं। जेंडर इक्वालिटी की अभी हम बात कर ही रहे थे। ये सारी बातें जब देखी तो सोचा क्यों ना हम ये कितने सप्लायर हैं और किस तरह से एमजी काम करता है अपने सप्लायर्स के साथ में, उसके बारे में बात करें। तो यही बात करने के लिए मेरे साथ में जुड़ चुके हैं विकास गोयल जी। नमस्ते विकास जी। नमस्ते। विकास जी, क्या बताएंगे, जैसे मैंने जिक्र किया सप्लायर पार्क का, कितने सप्लायर जुड़े हुए हैं एमजी के साथ में, और किस तरह से आपका वर्क जो होता है वो क्या किस तरह से है उन लोगों के साथ? राइट, ज़रूर। तो हमारे साथ अराउंड 60 सप्लायर है जो हम लोकल सप्लायर हमने किए हुए हैं। हाँ। और हमारे साथ बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन रहते हैं इन ये बहुत अच्छी बात है कि लोकल सप्लायर इतने सारे जुड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। और उसमें जो सप्लायर पार्क की आपने बात की, तो सप्लायर पार्क वो चीज़ है जिसमें हम अपने सप्लायर्स, हम चाहते हैं कि हमारे सप्लायर्स हमारे साथ ही रहें और पास रहें, ताकि हमें उनसे सामान लेने के लिए ज़्यादा टाइम ना लगे। सो हमने अपना स्पेस बनाया है, कुछ जो हमारे स्ट्रेटेजिक सप्लायर है उन सप्लायर्स को हमने अपनी जगह दी है ताकि हम आए, सेटअप लगाए और हमें पार्ट बना के लोकली दें जस्ट इन टाइम कैटेगरी में। तो हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो, टाइम हमें कम लगे बनाने में, और प्राइसिंग अच्छा रहे। वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन में बहुत सारी टीम जुड़ती है हर साल। आप कितना रन करते हैं, और जैसे 3 साल से एमजी जुड़ा हुआ है, तो हर साल आप भागते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, मैं हर साल भागता हूँ, और जब से एमजी जुड़ा है वडोदरा मैराथन में, मैं तब से भाग रहा हूँ। अरे वाह। तो जो पहली एमजी मैराथन थी, मैंने हाफ मैराथन में पार्टिसिपेट किया था, और वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने 2 घंटे और 20 मिनट में वो कंप्लीट किया था। और जैसे आपको लगता है कि हम हमेशा एक बेहतर करने की कोशिश करते हैं और उसी के साथ हमारा साइड टाइम जाता है, तो लास्ट ईयर हमने फुल मैराथन की थी, 42 किलोमीटर्स मैंने किया था। तो इस साल भी मैं 42 किलोमीटर्स भागने की तैयारी कर रहा हूँ। क्या बात है, कितनी प्रैक्टिस करते हैं दिन रोज़? हाँ जी, तो प्रैक्टिस बहुत होती करनी पड़ती है। फुल मैराथन करने के लिए 5 से 6 महीने पहले ही प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ती है। और अगर मैं डेली शेड्यूल दूँ तो 1 घंटा
तो एक्सरसाइज करनी पड़ती है, और वीकेंड पे वी हैव टू गो मे बी 2 आवर्स 3 आवर्स रनिंग प्रैक्टिस। दैट्स ग्रेट। और जैसे आपने कहा कि हर साल आप पार्टिसिपेट करते हैं पिछले 3 साल से, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या नया अपनी लाइफ में क्या और एड ऑन हेल्थ के प्रति ज़्यादा फोकस्ड हुए हैं? हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो किसी भी तरह की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपनी बॉडी को फिट करने के लिए, और जैसा हम मानते हैं कि एक हेल्दी माइंड जो है हेल्दी बॉडी में ही रहता है, तो उसको मैं बहुत ही अच्छे से फील कर पाया हूँ आफ्टर स्टार्टिंग दिस रनिंग। मुझे याद है 5-6 साल पहले तो मैं 1 किलोमीटर भी कोई बोले तो मैं नहीं भाग सकता था, और अभी जब इतना प्रैक्टिस होने के बाद जब मैं फुल मैराथन करता हूँ तो मुझे एक अलग एनर्जी मिलती है जो मेरे को हेल्प करती है मेरे डेली काम करने में। मेरी एफिशिएंसी बढ़ती है काम में, मेरे को हमेशा फ्रेशनेस नज़र आती है, मेरे को हमेशा हेल्दी महसूस मैं जो करता हूँ, तो विच इज़ वेरी गुड। अपनी टीम को और अपने परिवार को कैसे तैयार करते हैं कि आपको हेल्दी रहना है तो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए? जी, तो जैसे मैं अपने परिवार की बात करूं तो मेरी जो वाइफ है वो इतना पार्टिसिपेट नहीं करती थी एक्सरसाइज वगैरह में, बट लुकिंग एट मी शी आल्सो डन द पार्टिसिपेशन। वो तो अभी वो रेगुलर जिम करती हैं, लास्ट उन्होंने 10 किलोमीटर्स किया था। और माई सन इज़ नाउ 12 years, ही इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू रन दैट 10K फॉर द फर्स्ट टाइम। मे बी नेक्स्ट ईयर विल बी एलिजिबल टू रन इन वडोदरा मैराथन, बट वेरी एक्साइटेड टू सी that benefit of running and you want to join that as soon as possible. काम में रफ्तार चाहिए ना, तो हमारी जो भागने की रफ्तार है ना वो दिन ब दिन बढ़नी चाहिए। हमारे साथ में अभी भार्गव जुड़ रहे हैं, विकास ने तो बात कर ही लिया है। हाय भार्गव। विकास, जैसे विकास टीम को, परिवार को, सबको तैयार करते हैं, तो विकास सबको मोटिवेट कर रहे हैं, भार्गव मोटिवेट हो चुके हैं। भार्गव, कितना रन करने वाले हो? इस बार 21 है, लास्ट टाइम कितना किया था? लास्ट टाइम 10 किलोमीटर, बट यस ऑफ कोर्स विकास सर 42 दौड़ रहे, तो ऑफ कोर्स वी विल ट्राई टू 21 to 41 इन नेक्स्ट ईयर। राइट, क्या बात है। सो हम लोग सो अभी इस साल हम 21 में पार्टिसिपेट किया है और नेक्स्ट ईयर 42 में करेंगे, अगर इस बार होता है तो 21। कितनी प्रैक्टिस करते हो? प्रैक्टिस अभी तो रात को 1 घंटे ही हो रही है जी, बट अभी से स्टार्ट किया, इस बार तो एक महीना ही हुआ है। नेक्स्ट ईयर ऑफ कोर्स 42 में 6 महीने पहले करेंगे। इतना सारा काम करते हो दिन भर और फिर जान बचती है रात को प्रैक्टिस करने की? माय गॉड, थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। या ऑफ कोर्स, ग्रेट। यस, ऑल द वेरी बेस्ट भार्गव। थैंक यू। बस यही शिद्दत चाहिए। देखा, दिन भर यहाँ काम में लगे रहते हैं, उसके बावजूद भी भागने की, जो मैंने शुरू में ही कहा ना कि अगर आप अपने वर्क प्लेस पे रफ्तार चाहते हैं तो भागने की रफ्तार, यानी कि रन करने की रफ्तार मैराथन में या ऐसे ही वो रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। और भार्गव ने बढ़ा दी है। लास्ट टाइम 10 किलोमीटर थे और इस बार 21 किलोमीटर। सो ऑल द वेरी बेस्ट भार्गव। बस इसी तरह हमें अपने आप को मोटिवेट करना है। ये तो एक दूसरे को कर रहे हैं, हमें अपने आप को करना है और भागना है, फिट रहना है। और फिट रहेंगे तभी तो हम हमारे हिंदुस्तान को, हमारे शहर को और हमारे राज्य को हेल्दी रख पाएंगे। एमजी प्लांट में आए हैं और चीफ प्लांट ऑफिसर से बात न करें, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं मनीष मानेक, CPO, और उनसे ये प्लांट की जब शुरुआत हुई थी 2017, तो कैसे शुरुआत हुई थी उसी के बारे में बात करेंगे। तो 2017 जब ये प्लांट की शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई और क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे सर? So first of all, thank you Gayatri again. Good to be again in touch with you. Thank you. Yes, 2017 is when we took this plant over from erstwhile General Motors. जी, And to be precise, it was September 2017. Since then, we have reached today where we have already started rolling out, started giving cars to the consumers. जी, ये एक डेफिनेटली चैलेंजिंग जर्नी रही है। काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स, जैसे कि एक्सपेक्टेड होता है, होता ही है। हाँ, बट आई थिंक हमारे लिए एक और अपॉर्चुनिटी थी कि पूरी टीम नई थी, हाँ सो वी हैड लाइक लॉट ऑफ चैलेंजेस Okay. ऑफ कोर्स। किस तरह के चैलेंजेस? बट So one was challenges related to the getting the team on board. Not only our planning team, because जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है पहले प्लानिंग टीम आती है। जी, Second was working with our home room. Okay. So as we all know, we had expats from SAIC, our home room,
So language was itself a challenge. ओके, हाँ, Communication was itself a challenge. जी जी, एक तो ये चैलेंज होता है कि आप दो लोग हैं, दोनों अलग अलग कंपनी से हैं, लेकिन लैंग्वेज कॉमन है आपकी, हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं. वी हैड एन एडिशनल चैलेंज कि हमारे यहाँ लैंग्वेज का भी थोड़ा सा इशू था. ओके, कुछ चाइनीज़ बोल रहे हैं जिनको इंग्लिश पता नहीं है, जी कुछ हिंदी बोल रहे हैं जिनको शायद इंग्लिश पता नहीं है. देन देयर वर इंटरप्रेटर्स. बट एक होता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक साथ काम करते करते ये अपने आप चैलेंजेस सॉल्व होते गए. हमें भी आज तक पता नहीं कैसे सॉल्व. अब ये हालत हो गई है हमारी कि अब हम ये सिचुएशन में पहुंच गए कि हम जस्ट एक दूसरे को आंख में आंख डाल के देखते हैं और समझ जाते हैं कि सामने वाला बोलना क्या चाहता है. क्या बात, सो दैट्स द जर्नी विच एवरीबडी ऑल ऑफ अस हैव एक्चुअली प्रोग्रेस्ड फॉर. ओके, एंड ये मेरे ख्याल से इसलिए हुआ है कि काफ़ी कोहेसिवनेस रही, लोगों ने काफ़ी साथ में मिलकर काम किया. यंग टीम थी, आज भी यंग टीम है, जी ऑफ कोर्स विद सम ऑफ देम एक्सपीरियंस, बट अ गुड परसेंटेज यंग टीम. सो इससे एक फ़ायदा हुआ कि फ्लेक्सिबल थी टीम. टीम जो है एक दूसरे को एक्नॉलेज करती थी, एक दूसरे के कंस्टेंट समझती थी. जी जी. एंड देन करते करते वी हैव रीच्ड टू दिस स्टेज वेयर वी आर सीइंग वेयर वी आर. मनीष जी, ये प्लांट जर्नी बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ दर्शाई गई है, और वहाँ से अपन शुरू करते हैं. थोड़ी जर्नी तो आपने बता दी और चैलेंजेस भी बता दिए हैं. खैर, प्लांट पूजा से हम शुरू करते हैं 2017. सो यस, आई थिंक जिस टीम ने ये मिल के बनाया है, यू कैन सी किस पैशन से लोगों ने बनाया है, बिकॉज एक एक आइटम को उन्होंने कैप्चर किया है. जी. सो लाइक आई वॉज टेलिंग, September इज़ व्हेन वी एक्चुअली, इवन इफ आई गो before September, so July में we had an MOU with the Gujarat government. Okay. September we took over the plant. The first thing we all and senior management thought was we must have a entering puja, and which is why हमारे यहाँ इसी जगह पे जो अभी आप देख रहे हैं इसी जगह पे पूजा हुई थी. सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, and that's how we started. या, couple of months down the line, 3 महीने बाद दिसंबर में सीनियर लीडरशिप हमारी SAIC से विजिट की प्लांट को, जस्ट टू सी हाउ वॉज द प्लांट एंड वॉट ऑल थिंग्स वी नीड टू डू. क्या सपोर्ट चाहिए, कितनी जल्दी हम कर सकते हैं, क्या और रिसोर्सेज चाहिए. सो दैट वॉज द विजिट दैट हैपेंड इन द मंथ ऑफ दिसंबर, एंड देन द होल वर्क स्टार्टेड. या, एंड जैसे जैसे लोग आते गए, वेरियस कॉन्ट्रैक्टर्स, वेरियस एजेंसीज, हमारे खुद के एम्प्लॉयज़, वैसे वैसे हमारा प्रोग्रेस होता गया. जी जी. एक बहुत ही की माइलस्टोन था, वो था रिक्रूटमेंट ऑफ आवर ओन प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑपरेशन टीम एज वेल एज एसोसिएट्स. ओके, शायद आपको पता होगा कि हम काफ़ी फोकस करते हैं डाइवर्सिटी पे. सो हमने ये सोचा कि डाइवर्सिटी वर्क शॉप फ्लोर पे भी लेके आए. बिल्कुल. सोचना एक बात थी, करना उतना ही चैलेंजिंग था, क्योंकि जब हमने ये प्लान किया उस टाइम में टू गेट द ट्रेंड वर्कफोर्स, स्पेशली डाइवर्सिटी वर्कफोर्स, लड़कियां लाना एंड लड़कियों को ट्रेन करना वॉज इटसेल्फ ए चैलेंज. जी. लेकिन फर्स्ट इन मई 2018 ये हमारा फर्स्ट बैच है जो इन्होंने ज्वाइन किया, जी. जो आज एक्चुअली गाड़ियाँ बना रही है. क्वालिटी से गाड़ियाँ, सेफ्टी से गाड़ियाँ बना रही है. बट आप अगर देखेंगे तो उस टाइम में जब उन्होंने ज्वाइन किया तब उनका नॉलेज शायद बहुत ही रॉ था. ओके, ओके. चैलेंज ये थी कि इनको लाना, बिकॉज इनके मन में खुद के कुछ डाउट्स थे. बट एक बार जब ये ग्रुप आ गया, उन्होंने जब पूरा कल्चर देखा, पूरा एटमॉस्फेयर देखा, फिर वही लड़कियां अपने नोन पर्सन्स को लाने लगी. सो दे स्टार्टेड काइंड ऑफ मेकिंग अ पुल, राइट, एंड दैट्स हाउ वी काइंड ऑफ स्टार्टेड गेटिंग गुड एम्प्लॉयज और गुड कैंडिडेट्स whom we can interview, select. Progressing further, we worked on some of the PDC buildings, press shop and various shops. जैसे कि हर ऑटोमोबाइल OEM में होता है, हर शॉप का अपने अपने टाइम पे कमेंसिंग हुआ, ट्रायल हुआ, इंस्टॉलेशन हुआ, एंड देन द डे वाज देयर व्हेन वी स्टार्टेड रोलिंग आउट आवर ट्राई आउट कार्स, विच वाज अर्ली दिस ईयर. सो 2019 की शुरुआत में हम अपनी ट्राई आउट गाड़ीज बिल्ड होने लगे. एंड देन आई थिंक ऑल ऑफ अस नो, इन April we kind of did our SOP, and in June we launched the car in the market by the name of Hector. So that's how the journey has been so far. जी. और ये जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग जितनी लग रही है अभी, उस वक्त जब इन्होंने शुरुआत की थी वो उनके लिए बड़ा चैलेंज था, जैसे बता रहे थे मनीष जी. खैर, कहते हैं ना कि अगर आप ठान लो
तो सक्सेस आपके तक पहुंच ही जाता है। और इसी सक्सेस में एक और यानी पन्ना आपने जोड़ा था शुरुआत से ही कि वीएम के साथ, वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन के साथ में जुड़ा एमजी। और हम बोलते हैं हमेशा कि एमजी वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन, तो ये एसोसिएशन के बारे में कुछ बताएं सर। यस गायत्री, सो 2017 में जब हमने ये सब शुरू किया, एक थॉट प्रोसेस ये भी था कि हमारी टीम होनी चाहिए यंग, टीम होनी चाहिए एनर्जेटिक, टीम होनी चाहिए डायनामिक, एंड कंपनी ऑफ कोर्स गाड़ी बनाने के लिए आई है, कंपनी ऑफ कोर्स गाड़ी बनाने का काम करेगी, बट कंपनी एज एन ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है, क्या हम अपने हिसाब से एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपना पर्सनल टाइम देके, अपना थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइम देके। सो देयर वर वेरियस थॉट प्रोसेस। सो इमीडिएट जो हमको हमारी नॉलेज में भी आया है और हमें भी लगा कि वो एक ऐसा अच्छा कॉज है, वो है एम्प्लॉय की फिटनेस, एम्प्लॉय फिटनेस एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन फिटनेस एंड देन गिविंग इट बैक टू द कम्युनिटी, विच इज़ वाई वी थॉट इट एंड इंसिडेंटली इट क्लिक्ड। सो वडोदरा मैराथन टीम के साथ हमने एसोसिएशन किया एंड आज हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि हमारा तीसरा मैराथन होने जा रहा है, जहाँ पे हम और एमजी और वीएम साथ में है। जब हमने पहले साल शुरू किया था हमारे यहाँ से 50-60 लोग थे, पिछले साल हम करीब 200-250 लोग थे, एंड इस साल हम 1000 के प्लस लोग हैं। सो एज वी ग्रो वी ऑल्सो होप दैट वी आर एबल टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। इससे एक फ़ायदा और भी हुआ है, एम्प्लॉयज़ भी खुद थोड़ी सी फिटनेस के बारे में अवेयर हो गए हैं, सो दे आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग देयर ओन रेडीनेस फॉर मैराथन एंड दे लुक फॉरवर्ड टू दिस इवेंट। मैं तो बधाई देती हूँ सर आप सबको और आपकी पूरी टीम को कि बस इसी तरह फिट रहें और हेल्दी रहें और एमजी को और ज़्यादा हेल्दी बनाकर और ज़्यादा अच्छी गाड़ियाँ मार्केट में लाएं। जरूर जरूर, वो दैट इज़ व्हाट वी ऑल आर एमिंग हियर फॉर, एंड आवर की थॉट प्रोसेस इज जरूर सोसाइटी को कुछ वापस दिया जाए एंड हमारे कस्टमर को, बिकॉज वी एक्चुअली वांट टू थैंक आवर कस्टमर्स ऑल्सो, जिन्होंने इतना भरोसा रखा है हमारे गाड़ियों पे। सो टू मेक श्योर दैट कस्टमर इज गेटिंग देयर ड्यू, सो दैट्स व्हाट वी आर ऑल ट्राइंग फॉर। अदिति वीएम को रिप्रेजेंट करती हैं और अदिति क्या कहना चाहोगे जब आज हमने एमजी का प्लांट विजिट किया है? बस मैं मनीष सर को थैंक्स बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सर, विद योर सहयोग हमारा स्वच्छता, स्पोर्ट्स और सेवा सारे मोटिव्स कवर हो रहे हैं एंड हम फिट तो इंडिया फिट फिर से हम कोशिश करेंगे और साथ में मिलके अब 1000 लोगों की प्रेजेंस एमजी की तरफ से भी है। दैट्स अ ह्यूज मोटिवेशन फॉर एमजी वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन। 5 जनवरी से आपसे मुलाकात होती है, तो आइए और साथ में दौड़िए। थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल, और मनीष जी आप भी वडोदरा के उन सभी लोगों को जो रन करने वाले उनको कुछ मैसेज दे दीजिए। सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल फिटनेस, जैसा कि हम सब जानते हैं, बहुत ही ज़रूरी है। हमारी एमजी टीम ने ऑलरेडी रविवार को जाना चालू कर दिया है, नवलखी ग्राउंड पे हम दौड़ते हैं एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर ईगरली वेटिंग एंड गेटिंग रेडी। मैंने शायद लास्ट ईयर भी बोला था, वडोदरा एक ऐसी सिटी है वेरी कल्चरली ओरिएंटेड, वेरी सपोर्टिव ऑफ ऑल फेस्टिवल्स। लोग कहते हैं कि यहाँ पे लोग 12 महीने में 13 फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, राइट? और शायद मैंने लास्ट टाइम ये भी बोला था, नवरात्रि होती है तो वडोदरा 4 बजे तक जगता है, मैराथन होता है तो वडोदरा 4 बजे तक उठ जाता है एंड सुबह से दौड़ने का। सो आई थिंक प्रिपेयर योर सेल्फ वेल, एन्जॉय, दिस इज अ फन इवेंट, बट इट हेल्प्स टू द कॉज ऑफ द फिटनेस एज वेल एज कॉज ऑफ द गिविंग बैक टू द सोसाइटी। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। See you on 5th Jan. We are running. Are you? एमजी मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जो हमारी जर्नी आज की थी ना, वो यहाँ ख़त्म हो रही है, मगर अगले रविवार को एक कुछ नए मेहमानों के साथ में हम मिलने वाले हैं। वडोदरा इंटरनेशनल एमजी वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन के बारे में बात करने वाले हैं। सो जुड़े रहें वीएनएम के साथ में। वीएनएम से जुड़ना बहुत आसान है, फेसबुक पर हम हैं, यूट्यूब सब्सक्राइब करें, केबल पर तो हम हैं ही, और आपके दिलों में वीएनएम हमेशा ही रहा है। तो वीएनएम और वीएम दोनों के साथ में जुड़ते रहें। 5 जनवरी हम मिलकर नवलखी से थोड़ा सा भागने वाले हैं और फिर साल भर वो भागना जारी रखेंगे, तभी हम रहेंगे फिट, वडोदरा रहेगा फिट और इंडिया रहेगा फिट। बाय बाय, थैंक यू सो मच।